रखबारे देख बहू पूरी रखबारे देख बहु कपि मन के विचारी अति लघु रूप धरो निसी नगरी करो पैसा। एक बार मिलकर बोल दो बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने से पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, पूरी रखबारे देख बहु कपि मन के विचार। एक निवेदन और करना चाहूंगा। अभी आप सुंदरकांड श्रवण करेंगे, जगह जगह पर आपको विचार शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? विचार। विचार। एक जगह नहीं, अब ये पहली बार विचार आया है। पूरे सुंदरकांड में जगह जगह पर विचार, और बड़ा सीधा सा अर्थ है। आप सभी बड़े बुद्धिजीवी हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो और जग में होए। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने केवल सुंदर कांड को ही सुंदर क्यों लिखा? ऐसा क्या है इसमें सुंदर? ऐसा कोई काम नहीं बचा जो सुंदर कांड में नहीं हुआ, लेकिन कांड फिर भी सुंदर। सबसे बड़ी विशेषता यही है, ज्यादा ना बताते हुए, इस कांड में कोई भी कार्य बिना विचार किए नहीं किया गया। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीसरा दोहा लिख रहे हैं कि पुर रखबारे देख बहु कपि मन कीन विचार। लंका की शोभा को देखा, मन में विचार किया मुझे लंका में घुसना कैसे चाहिए, और जब विचार किया तो निष्कर्ष क्या निकाला? अति लघु रूप धरो निसी, और छोटा स्वरूप बनाना है। क्यों भाई? अगर साक्षात रूप में जाते तो लंका में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इतना बल है, अगर चाहें तो एक घूंसे में पृथ्वी को रसातल में घुसेड़ दें। इतनी बल है हनुमान जी महाराज के अंदर, सीमा नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, अतुलित बल धामम हेम शैला वदे हम। अतुलित बल के धाम हैं, ज्यादा कौन कहे। हम लोग प्रत्येक संपुट में बोल रहे हैं कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जिस कार्य को कोई देवी देवता ना कर सके, उसे हनुमान जी महाराज करते हैं। लंका मात्र में प्रवेश करने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। अच्छा, जरा 2 मिनट ध्यान देना, बल देखो कितना है। एक झलकी दी है किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में। सभी वानर चुपचाप बैठे हैं, हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। जामवंत ने पिता की बड़ाई करी, क्योंकि पिता की बड़ाई सुनकर पुत्र को बड़ी खुशी होती है। पिता की बड़ाई करी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कोई फर्क नहीं पड़ा, पिता की बड़ाई से फर्क नहीं पड़ा, तो हनुमान जी महाराज की तारीफ करी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अच्छा, ठीक विपरीत हैं हम लोग। आज जो काम हमने जीवन में ना किया हो और हमारी कोई जरा सी तारीफ कर दे, वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है, अभिमान आ जाता है। हनुमान क्या है? अरे जिसने अभिमान त्याग दिया वही तो हनुमान है। एक बार मिलकर बोलो बालाजी महाराज की। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी महाराज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जामवंत जी ने अगली लाइन क्या कही? राम काज लग तब अवतारा, तो सुनते भयउ पर्वता का।
बोले राम कार्य के लिए अवतार हुआ है हनुमान जी महाराज। विशाल का शरीर, कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद कर बारई बारा, लीलई नागौ चलन दिखारा। हनुमान जी महाराज का एक मुख शेर का भी है, पंचमुखी हनुमान जी महाराज के जिन्होंने दर्शन किए उस मुख से दहाड़ रहे हैं। ये बताओ करना क्या है? सिंहनाद कर बारई बारा, अरे तुम पार जाने की बात करते हो, लीलई नागौ चलन दिखारा, इसे तो सागर को खेल खेल में कूद जाऊंगा। अगली चौपाई बड़ी जला बल का अनुमान लगाइए, कितनी सुंदर, सहित साय रावण मारी। अरे जामवंती अगर तुम कहो तो रावण को पूरे कुल सहित समाप्त करके लौटू। आनौ यहाँ त्रकूट पारी, जिस त्रकूट पर्वत पर लंका बसी है, अरे कहो तो पूरा त्रकूट पर्वत रामादल में उठा लाए। अब जामवंती चक्कर में पड़े, बोले रुको रुको रुको, इतना मत करना, ये तो प्रभु राम की सारी पिक्चर ही फेल कर दोगे। अब आप अनुमान लगाइए, जिसमें इतना बल है उसे लंका में प्रवेश करने के लिए अति लघु रूप धरौ निसी। क्यों? देखिए श्रोताओं, बड़े सुंदर श्रोता हैं। सीधा सा अर्थ है, हनुमान जी महाराज मैया सीता की खोज के लिए चले, और मैया सीता साक्षात भक्ति का स्वरूप है, और अगर भक्ति की प्राप्ति करनी है तो हमें आपको छोटा नहीं, बहुत छोटा बनना पड़ेगा। ज्ञानियों को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, पागलों को होती है। हाय हाय, एक बार मिलकर बोलो बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज, देखो आप ताली बजाओ मत बजाओ, लेकिन जयकार जब भी लगा करो, दोनों हाथ उठाकर बोलो बालाजी महाराज की। ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं बालाजी महाराज, और ऐसा हो नहीं सकता राम कथा हो और हनुमान जी महाराज ना हो, चाहे किसी रूप में हो। आइए, हनुमान जी महाराज ने बड़ा छोटा स्वरूप बनाया, लंका में प्रवेश किए। आइए क्या के कवन सो काज कठिन जग भागी, जो नहीं होए ताते तुम करी, मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चले उस मेरे नर हरी, नाम लंकिनी नाम लंकिनी एक निश्चरी, तो कह चले सिमोए तरी, जाने नहीं मरम सच मोरा, मोरे आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी महाराज थोड़ा ओवर है, थोड़ा कम करो। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान छोटे, लेकिन लंका की पहरेदारनी लंकिनी खड़ी है, रोक लिया। ये मूर्ख किधर जा रहा है, जानता नहीं मैं कौन हूँ? हनुमान जी महाराज बोले हम क्या जाने कौन हो, हम तो पहली बार आए हैं, परिचय दो। हनुमान जी महाराज से बोली अरे चोरी मेरा भोजन है, मुझसे बचकर कहाँ जा रहा है? हनुमान जी महाराज बोले झूठ बोल रही है, साफ साफ झूठ। अगर चोर ही तेरा भोजन होता तो तूने सबसे पहले रावण को खा लिया होता। किया क्या? मुठिकाए की महाकपिहानी, रुधिर बमते धरनी टनमनी। और जैसे घूंसा लगा पुनि संभारी उठी सो लंका, घोर पानी कर विनय सशंका, जब रावण नहीं ब्रह्म पर दीना, चलत बिरंज कहा मोहि चीना, विकल घोषित कपि के मारे, अब जान सुनि सचर संगारे, आत्मोरी अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, आदि स्वर्ग अपवर्ग सुखी धैर्य तुरंग तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लब सत अपनी सुकाज कठिन जग भागी, जो नहीं होए तात तुम पाए। आदेश दे दिया जाने का। लाला थोड़ी ई को कम करो। सुनो हुआ क्या? प्रभिषि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधार पुकरिए मितागी, गोपद सिंधु अनल सितलाई, करुण सुमेरु रेणु समतागी, राम कृपा करि जितवा जाई, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना,
मंदिर 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 प्रतिकर सोदा देखे जाता गणित जोता गयो दसानन मंदिर मागी अति विचित्र कही जात सुनाई शयन कीजिए शयन कीजिए देखा कपिगी मंदिर मागो भवन एक पुनि देखे सुहावा हरि मंदिर ताहा भेद बनावा रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बदली न जाए अब तुलसी का व्रत देखे हरस कबीराय। अब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश की तो मैया सीता कहीं दिखाई नहीं पड़ी। दिखाई क्या पड़ा? रामायुध अंकित ग्रहे, राम नाम के आयुध धनुष बाण के चिन्ह हैं, छोटे छोटे तुलसी के पौधे लगे हैं। हनुमान जी महाराज विचार की निश्चलों की नगरी, निश्चलों की नगरी राम नाम लिखा है, कोई गड़बड़ है। फिर क्या किया? लंका निश्चर कर निवासा यहाँ कहा सज्जन कर पासा मन महु तरक करे कपिलागा यही समय विभीषण जागा विभीषण की जगह जगह श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। माइक में नहीं, जरा भक्तों की आवाज आएगी, जरा मिलकर बोलो श्री राम जय जय राम। और जरा ताली लगा के एक साथ बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। विभीषण जी जगे, सबसे पहला काम क्या के राम राम तेगी सुमिरन कीना हरस कपि सजन कीना तेगी सन हज करियहु पहचानी आरुध होई न कारज हारी हरि रूप धरि वचन सुनागे सुनत विभीषण उठित आए करि प्रणाम पूछी कुश लागी हे प्रगाओ निज कथा बुझाई हरि की तुम हरिदासन मां कोई होरे हृदय प्रीति अति होई की तुम राम दीने अनुभागी आयु मोगे करण बड़ भागी तब हनुमल कही सबे राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम कबन सुकाज कठिन जग मांगी हो नहीं होए तात तुम पाए जानते सुनौ पवन सुत रहनी हमारी बिरस नहीं बहु जीव विचारी हरि तात कबहु मोई जानी अनाथा हरि हरि कृपा बाल कुल नाथा राम से तन कछु साधन नागी हे दिन पद सरोज मन माई अब मोई भावरो से हनुमलता बिनु हरि कृपा लई रहे सरता। सुनो लाला, तुमने आवाज बढ़ाई है आवाज बढ़ी है, कम करो। बड़बड़ी तो नहीं होना, हाँ जितनी थी उतनी ही कर दो। हाँ अरे जो रघुबीर अनुग्रह दीना तुम मोहि दरस हट दीना अरे सुनो विभीषण प्रभु के रीति करई सदा सेवक पर प्रीति कहु कपन में परम कुलीना चल चल सबही विधिहीना प्राति ले जो नाम हमारा तेरे नाम मेरे सच्चे
दरबार की जय। मिलकर बोलो बालाजी महाराज की। जोरदार दोनों हाथ उठाकर बोलो बालाजी महाराज की। ये बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताकि न मिले आहारा। बहुत से लोग संदेह करते हैं, हनुमान जी महाराज का नाम जो सुबह उठकर लेता है उस दिन उस मनुष्य को भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि रामायण में लिखा है। बहुत से लोग संदेह करते हैं कि माताओं को हनुमान जी महाराज का नाम नहीं लेना चाहिए, सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा भी कहीं लेख नहीं है, गलत है बिल्कुल। क्या नहीं करना चाहिए? माताओं को हनुमान जी महाराज के श्री विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। बाकी नाम लेने में कोई बुराई नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं क्या, जो सतबार पाठ कर कोई, तो छूटे बंदे महासुख हो। कोई भी करे, जो करेगा उसको फल मिलेगा। ज्यादा कौन कहे। एक मेदिनी कोश की पुस्तक आती है, प्रमाण यहां तक मिला है, जो हनुमान जी महाराज का नाम सुबह उठकर सबसे पहले लेता है उस दिन उस मनुष्य का काल भी भक्षण नहीं कर सकता। मौत आई वो भी टल जाएगी। एक बार मिलकर बोलो बालाजी महाराज की जय। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। आइए सुनिए क्या है। असमे अधम सखा सुने, मोगू पर रघुबीर, दीनी कृपा सुमिर गुने, मारे बिलोचननी। के कवन सो काज कठिन जग मागे, हो नहीं होए तात तुम पाई, हरि जानत कुंवस स्वामी बिसारी। फिरई दिखाए न होए दुखारी, एक विधि कहा तेरा गुण ग्रामा, बाबा निर्वाज रे रामा, उनि सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता ताराई, तब हनुमल कहा सुने भ्राता, देखी जाऊं जानकी माता, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयौ पुनितावा, कन्या सोग सीता रह रहवा, देखी मनई मऊ कीने प्रणामा, जय दीत जाने सिजावा, हरि कृष्ण तनु शीश जटायक बेरी, हृदय रघुपति गुण सेनी, निज पद नयन दिए मने, राम पद कमल री, के परम दुखी पवन सुत, देखी जानकी दीना, ये दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकारी, पवन सोता विनती बारंबार, पवन सोता विनती बारंबार। एक बार मिलकर बोलो बालाजी महाराज की।
भवन सो काज कठिन जगमगी। जो नहीं होए तात तुम पाई। तरु पल्लव मगुरा लुकाई। करई विचार करो का भाई। तेरे अवसर रावण ताह आवा। नारी बहु किए मनावा। बहुविधि खल सीतई समुझावा। सावधान भय वेद दिखावा। के रावण सुन सुमुख सयानी। दरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करौपन मोरा। एक बार विलोप मगोरा। क्रन दरियोट कहती बैदेवी। मेरी पति परम सुने। अरे सुने दस मुख कत्योत प्रकाशा। बहु किनल नहीं करई विकासा। असमन समुझ कहती जान की। फल सुधि नहीं रघुवीर बान की। अरे सच सुने हरियाण की भोगी। लाज लाज नहीं कोई। आप ही सुन खत्योत समय। रामई भानु समान। परुष वचन सुन काढ़ियसी। बोला दिख से भवन सो काज कठिन जगमागी। नहीं होए तात तुम पाई। ओ सीता ते मम कृत अपमाना। कठिन उद्धव कठिन खपाना। नाई तसपति मानु मम बारी। तुम की होती न जीवन हारी। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभु भुज करि कर समित से कर। सोबुज कंठ की तब अति घोरा। सुनु सटे अग्र प्रभान पद मोरा। शस्त्र हाथ हरु मम परिताप में। रघुपति विरह अनंत संजात। अरे सीतन निशिति पहसी पर दारा। कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन दावा। भय दया कर दीज बुझावा। कह सी सकल निशिचर ही बोलाई। सीता बहु सिद्धि बसे मघु कहा न माना। मैं मार विगाड़ित पाना। भावनी गयो दस कलदरे। पिशाच ने दिखा वही भजई रूप बगुमल। कवन सुकाज कठिन जगमागी। क्यों नहीं होए तात तुम पाए। त्रजिताना में राक्षसी का। के राम चरण रति निपुण विवेका। भैया सीता को भी लंका में एक सहारा मिला त्रजिता। त्रजिता नाम राक्षसी एका। रामचरण रति निपुण विवेक। बातचीत चल रही है, एक सहारा मिला।
सपनों बोल सुनायसि सपना सीतै से करो हित अपना सपने बानर लंका जारी जातुदान से ना सब मारी हरि हरि आरूढ़ नगन दस सीसा खंडित सिर खंडित भुज बीसा एक विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनऊ विभीषण पाए नगर फिरी रघुबीर दुहाई तो प्रभु सीता बोली पठाए यह सपना में कबू पुकारी हुई सते गए दिन ताज बचन सुनते सब डरी जनक सुता के चल रही परी जहाँ तहाँ गई सकल तबे सीता कर मन सो दिवस बीते मोहि माये हर कबनी सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाए ब्रजदासन बोली कर जोरी मातु विपति संगनि तय मोरी सजौ देह करु बेग उपागी जो सवेर हो अब नहीं सही जाए आन काठी रच चिता बनाई मातु अनल मुनि दे लगाई सत्य करई मम प्रीत सयानी सुने गोसवन सोज समबारी सुनत बचन पद गई समझायसी प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी निसिन अनल मिली सुन सुकुमारी अति कही सो निज भवन सिधारी कह सीता विधि भाव प्रतिकूला विजय न पावक विजय रसूला विजयत प्रकट गगन अंगारा अवनि न आवत एक उतारा पावक में शशि श्रपति न आगी मानो मोहि जाने अति भागी सुनि विने मम विटपे अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका हरि नूतन किसले अनल समाना देहि अगनि जनि अलहि जाना देखी परम बिरिहा कुल सीता सोचन कपि कलप सब बीता सबकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डाल तबे हरि शोकाकार दीन हर सूर कर गयो कबनि सुकाजी कठिन जग मागी होई होई तात तुम पाई तब देखी मोत्रिका मनोहर राम नामे अंकित अति सुंदर हो चकित चितब मुदरी बगीचारी हरस विषाद हृदय पुरानी अजीत को सके अजय रघुरागी माया ते अति रचि नहीं जाई अरे सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोल्यो हनुमाना हरि रामचंद्र गुनि बरने लागा सुन लई सीता कर दुख भागा हरि लागी सुने श्रवण मन लागी आने हुते सब कथा सुनाई हरि श्रवणामति जही कथा सुहाई कहीं तो प्रकट होती किन भाई तब हनुमंत निकट चल गयो मेरी बैठी मन विस्मय भयो राम दूत में मात जानकी साच शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मात में आनी धीरे राम तुम कहे सही दानी हाय हाय हनुमान जी महाराज ने मैया सीता को नाना प्रकार समझाने का प्रयास किया। मैया मैं प्रभु राम का भेजा हुआ दूत हूँ, आप मुझ पर विश्वास करें। लेकिन मैया सीता ने विश्वास नहीं हो रहा है। ज्यादा कौन कहे प्रभु राम की सौगंध तक खाई, सत्य शपथ करना निधान की, लेकिन मैया सीता को विश्वास नहीं हुआ। प्रश्न कर दिया, एक बात बताओ,
माना कि तुम प्रभु राम के भेजे हुए दूत हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, नरबा नरई संग कहूं कैसे, तुम तो बंदर बन के आए हो और प्रभु राम मानव लीला कर रहे हैं, ये इंसान और बंदर की दोस्ती कैसे हुई भाई। तब हनुमान जी महाराज ने मैया सीता को कथा सुनाना प्रारंभ किया। क्या, आइए सब मेरे साथ मिलकर